चलो आओ, चलो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, मैं आप लोगों के 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आज। मैं आपको 6-10 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलेगा? चलो, अब प्लीज चुप रहना। ये कटिंग कर दे बच्चे थोड़ा सा। सॉल्यूशन 57। 56 का था। 56, सॉरी 56। आइए पढ़िए। आजाद एंड बेनी, मिस्टर ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। देयर कैपिटल्स आर 40 एंड 80। बेटा अगर कैपिटल का नेचर गिवन नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, मतलब हम अकाउंट्स प्रिपेयर्ड कर चुके हैं। उसके बाद हमें पता चला, इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट 5% एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में मैं प्रोवाइडेड था कि हमें 5% का इंटरेस्ट was not credited to their capital account। मतलब एज पर पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हमने नहीं दिया। गलती समझ में आई? क्या करी? ठीक है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इट इज डिसाइडेड, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग एन एडजस्टमेंट टू बी। अब उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जल्दी बताओ। प्रॉफिट्स जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो वापस लेंगे। क्या इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉफिट गिवन है? नहीं है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वो लाइन जरूर लिखना। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग एन एडजस्टमेंट टू बी मेड। क्लियर है ही नहीं? ए बी और एक हम बनाएंगे किसका? डेबिट। सर इसमें वो नहीं आता है कि टू बी मेड फॉर द ईयर एंडिंग। ये कोई अकाउंट नहीं है ना, ये तो एक स्टेटमेंट बना रहा है। सर हाँ जी बच्चे। तो इसमें करंट अकाउंट होगा? नहीं, कैपिटल होगा क्योंकि नेचर ऑफ कैपिटल गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो आप पहली लाइन यहां पर हमेशा लिखना, प्रॉफिट्स wrongly distributed। अरे भाई क्या हो रहा है तुझे? Now taken back, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसको वापस। गिवन ही नहीं है तो आप डैश 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 डाल के छोड़ दो। इससे आपको याद रहेगा कि मुझे हमेशा जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो प्रॉफिट मुझे वापस लेने हैं। अब सर मुझे एडजस्टमेंट करनी है किस चीज की? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5%, और कैपिटल आपको गिवन है तो 2000 और 4 पार्टनर को क्रेडिट करोगे क्योंकि पार्टनर को मिलेगा, और फर्म को डेबिट करोगे क्योंकि फर्म को हो गया लॉस। अब लास्ट में क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है? जल्दी बताओ। लॉस। तो क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। कितना लॉस है? 6000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे?
तो 3000 इनको मिल जाएगा और 3000 इनको मिल जाएगा, और ये 6000 क्रेडिट में लिख दूंगा। यही किया था हमने। अब ये हो जाएगा बच्चों क्या, नेट इफेक्ट 1000 क्रेडिट और 1000 डेबिट, फर्म में कुछ नहीं आएगा। तो सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आपकी, किसको डेबिट करूं, बी को, बी को या ए को, ए को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देना बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। लॉस कैसे पता चलेगा, आपको डेबिट में बैलेंस है ना, ठीक है। चलिए सर आगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, पढ़िए। हाँ जी। लॉस में मतलब जिस साइड पे आपका बैलेंस कम होता है उसी साइड पे इफेक्ट नहीं करता। मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे 3000 और 2000 है डेबिट और क्रेडिट में, तो उसमें 2000 कम है, तो फिर जो माइनस करके अमाउंट है वो क्रेडिट पे ही आएगा। ये लॉस मतलब इस अमाउंट की बात कर रहे हैं आप, प्रॉफिट में होता है जैसे ये 3000 3000, तो जैसे 3000 वाली साइड पे फिर 10,000 आता है, ये प्रॉफिट का केस होता है। और ये लॉस भाई 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 तू गलत रट रहा है, आप नेट इफेक्ट रट रहे हो। क्यों, नेट इफेक्ट तो बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट का टोटल, एक सेकेंड, डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है, बैलेंस कहां बचेगा, वो है ये। प्रॉफिट और लॉस का तो कनेक्शन ही नहीं है। नेट इफेक्ट निकालने का मतलब प्रॉफिट और लॉस का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको डेबिट को टोटल करना है, क्रेडिट को टोटल करना है, जहां बैलेंस बचेगा वहां लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, पढ़िए। राम श्याम मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। तो 3 पार्टनर हैं आपके पास, राम मोहन सोहन, उनकी जो सॉरी हाँ राम श्याम मोहन, पीएसआर है 2:1:2। देयर कैपिटल, क्वेश्चन ने बता दिया उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। इसका मतलब अब जो मैं एंट्री पास करूंगा वो करंट अकाउंट के थ्रू करूंगा, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल है 312 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती बताना हुई क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड to them at the rate 9% instead of 10। गलती क्या हुई, 10% देना था, 9% दिया। कैसे ठीक करोगे, 1% और देकर, यही तो यही एरर होगा ना। कहाँ है भाई 6 और 5, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना है, इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रीड करो। इसका वर्किंग नोट क्या सेम बनेगा, क्या हमारे पास प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, लिखकर छोड़ दोगे। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बट हाउ मच, 1। तो इस 5% की जगह कितना आ जाएगा, 1%, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। हाँ अब मान ली, हाँ जी पूछो। एक्सक्यूज मी सर, अब यहाँ पे 1% लिखोगे तो जो अमाउंट आएगा वही तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हाँ जी बच्चे,
सर एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझा दो फिर से। कुछ नहीं समझाना है, जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वही आपके लिए लॉस है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके सर। चलो हाँ जी पूछो। सर ये प्रॉफिट राउंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है? लिखना है, ठीक। ऐसा इसलिए बेटा, आपने बैलेंस निकाला है, आपको डेबिट साइड का टोटल करना है। डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का, तो बैलेंस कहाँ बचा, इसीलिए क्रेडिट में लिखा। उसमें बैलेंस देखो कहाँ बच रहा, तो डेबिट में लिखा। ठीक है, कर लोगे 58, छोड़ दो। अब सुनिए, अगर आपको उसमें जैसे लिखा था कि हमने 9% दिया है इंस्टेड ऑफ, अगर मैं उल्टा कर दूं तो मैंने 10% दिया है इंस्टेड ऑफ, ऐसा भी तो हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि 9% देना है, लेकिन हमने कितना दे दिया, 10। अब आप उस केस में 1% उनसे वापस लोगे, वापस लोगे ना। और जब आप 1% उनसे वापस लोगे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड। सर ऐसे 3 लाख का एक ठीक है, ऐसे ही होगा। और फिर वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, गेन, प्रॉफिट, और फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब डाउट पूछो सर, कोई दोबारा क्या बताऊं। अगर आपने किसी को 9 रुपए देने थे, आपने उसको दे 10 रुपए दिए, कैसे करेक्ट करोगे। मैं भी वही कह रहा हूं, जब 1 रुपया लोगे तो पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट, और फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, गेन, क्रेडिट, और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 क्वेश्चन। 3000। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म। सिमरत और बीर दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है जी। ऑन 31st ऑफ मार्च 22, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 31 मार्च 2022 यानी क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल इतना एंड इतना, ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग। On 1st of May, Simrat introduced additional capital or Beer withdrew 60,000 from his capital. 1st of October, Simrat withdrew itna from her capital and Beer introduced 3 lakh interest on capital. Beer ने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed at the rate 6%। हमने 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया है। सब्सिक्वेंटली बाद में पता चला, it was noticed that interest on capital 6% per annum had been omitted। मतलब लैंग्वेज में थोड़ी गलती है यहाँ पे, इसको यहां लिखना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इज टू बी अलाउड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें कितना देना है बच्चों, 6%, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये क्वेश्चन है। अब गलती पता चल गई आपको। Profit for the year 31st of March 22 amounted to ₹240 and the partners drawings had been Simrat itna Beer itna। अब क्वेश्चन देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का तो टॉपिक ही नहीं बनाया उसने, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का बना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार अभी मत करो रिद्धि,
एक बार आपको ये क्वेश्चन करना है फिक्स्ड कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, और एक बार आपको ये क्वेश्चन करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, क्या फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अपन ने किया हुआ है? अच्छे से किया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, आप लोग इसको ट्राई करके आओगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक किया था हमने, वही टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इसमें पास्ट एडजस्टमेंट की हमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी। उसने बोला है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। वो तो कर ही सकते हो, अगर हम टॉपिक कर चुके हैं तो वो क्वेश्चन आना चाहिए आपको। ठीक है सर ये नॉर्मल पीएनएल हो जाए भाई, तू पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पीछे क्यों पड़ा? उससे आप आदत नहीं, उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन करेगा क्या? पर ऐसे सर ड्राइंग पे होने लगे इंटरेस्ट है बेटा वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के करोगे क्या? कोई रीजन ही नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए सर आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। और बेटा ये होमवर्क करके आना, मैंने चेक करना है पक्का, और आपके लाइव भी मैं घर पे फोन करूंगा अगर होमवर्क ना मिला तो। 61 पे आओ। राम, दोनों सेम है ना, दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। 61 पे आइए, दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, 60 और 61। एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोग घर से करोगे। आइए, राम, मोहन, सोहन, तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। मिस्टर राम विड्रू करते हैं 3000 एवरी मंथ, और मिस्टर मोहन विड्रू करते हैं 4000 एवरी मंथ, हर महीने। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% was charged, whereas पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। सर गलती क्या हुई है? इंटरेस्ट हमने चार्ज कर लिया था, जबकि हमें चार्ज नहीं करना था। ठीक है, कैसे शो करेंगे? आओ, क्या इसमें स्टेटमेंट बनाए? चलो बनाओ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग एन adjustment to be made। थ्री पार्टनर्स हैं हमारे पास, मिस्टर राम, मिस्टर सोहन, सॉरी मोहन, फॉर्म डेबिट सबसे पहली लाइन में आपको हमेशा कहूंगा वही लिखना, प्रॉफिट्स wrongly distributed now taken back। प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। अब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलती से दिया है, क्या वो वापस लेना पड़ेगा? यही तरीका है हमारे पास। तो क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग wrongly given now, अब हम उसको वापस ले रहे हैं। बस आप मुझे बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा कितना अमाउंट?
180, 120, 240. कैसे निकाला है? जितने भी ड्राइंग्स का अमाउंट शामिल होगा 6% लगा के। टाइम फैक्टर कितने अच्छा। मंथ्स में? बच्चों बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कर चुके हो? बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा? राम, मोहन, सोहन। 6/12 करोगे? क्या करोगे? 12/12 है। क्यों? क्योंकि everyone निकाल रहे हैं, तो first में और last में कम है। हाँ, 6/12 करो। बताइए, राम का बताइए। 10,000। सर 10 कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या लिखना? सर 10,080 वो 10,000 बोल रहे हैं वहाँ ऑनलाइन। नहीं सर 10,080 10,080। ओ सॉरी सॉरी हाँ 1,080 चलो अब बताइए सर, डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? Debit और credit जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो पार्टनर को क्या करते हो? डेबिट। और जब उसको वापस कर रहे हो तो क्या करोगे? क्रेडिट। सर बताओ कितना? 1080। नेक्स्ट बताइए। सभी बच्चे कैलकुलेशन किया करो। नेक्स्ट बताओ। 1440। कैसे आ रहा है? राम कितने पैसे विड्रू कर रहे हैं? तो 3000 Into 6, 400. इंटू 12 इंटू 6 ठीक है, 922. सर नेक्स्ट बताइए सोहन का। ठीक है, इसका कुछ है नहीं, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्म के लिए लॉस हो गया ना, पैसा वापस करना पड़ रहा है। कितना हो गया बच्चों? ये 02520। डन। अब फर्म इसको क्या करेगी? आपस में डिस्ट्रीब्यूट। तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सर रेशो गिवन है हमें क्या? हाँ। अब क्या ये लॉस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सिर्फ दो में? तीनों में। दो में नहीं, तीनों। कितना कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूट सर? 2:1:1। बताइए सर कितना हो जाएगा? 1260 पहले का 1 2 सर 1260 1260 होगा। सेकंड 630 बाकी तो 630। बाकी तो लीजिए, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? 95. नेट इफेक्ट। लिख लीजिए नेट इफेक्ट, और प्लीज बताइए तब तक मैं ये वर्किंग नोट पूरा कर दूं। एक मोहन है, मोहन 4000 विड्रू करते हैं, 12 मंथ्स विड्रू किया, 6%, 6/12। ये था 1080 एंड दिस इज 1440। बच्चों बताओ, 180 डेबिट में आएगा ना। राम को क्रेडिट में आएगा 180, और यहाँ पे सर 630। 630 कैसे आ सकता है? सर 810 है और ये 630। ठीक है, अब आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है।
टोटल नहीं लिखते कहाँ पे? सर, यहाँ पे आपने नेट नेट इफेक्ट का मतलब होता है बैलेंसिंग, डेबिट में कितना क्रेडिट में कितना उसका बैलेंस। अब राम को डेबिट करोगे, बोलो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको डेबिट करना पड़ेगा? सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन जाएगा? मोहन्स कैपिटल। 180 630 ओजस्वी एंड तन्मय अंदर मिलके जाना। तन्मय कहाँ है? ओजस्वी एंड तन्मय मिलके जाना। ठीक है, आ जाएंगे। लो जी, नरेशन लिख दीजिए। सर एक चीज बताओ बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। हाँ जी पूछिए। सर, 630 डेबिट भी हुआ है, क्या चीज? 630 डेबिट भी हुआ है। कौन सा 600? ये वाला ये वाला राइट साइड बोला था, या ये वाला? ये वाला नेट इफेक्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। 95 वाला। बैलेंस जहां बच रहा है, डेबिट में कितना बैलेंस है? डेबिट का टोटल कितना? 630 क्रेडिट का टोटल कितना? तो बैलेंस कहां बचेगा? अरे आप ये एक अकाउंट बना रहे हो, डेबिट में 630 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस कहां लिखते हो? तो वही तो मैं कर रहा हूं भाई, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना। अगर डेबिट का टोटल 10 रुपए है, क्रेडिट का टोटल 6 रुपए है, तो 4 रुपए क्रेडिट में आएंगे। चलिए क्लियर, चले आगे। आओ सर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और बड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू करें? चलो क्वेश्चन नंबर 62 और 63। अब मेरा मन कर रहा है मैं आपको 63 कराऊं, लेकिन 2 दूंगा तो फिर आप कहोगे, चलो 2 ही कर लेते हैं, 3 होमवर्क में डाल दो। पढ़ो सर, इत्मीनान से पढ़ना क्वेश्चन को। मीता उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2 पार्टनर हैं और पीएसआर कितना है? 2:3। ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट आपको दे दिया, ड्राइंग्स आपको दे दी, कैपिटल के बैलेंस दे दिए, ड्राइंग दे दी। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी, ड्राइंग की डेट भी दे दी। On 1st of January, it was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account. हम ये कुछ जो नीचे बातें लिखी हैं इनको एडजस्ट करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, और कमीशन नहीं दी। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मुझे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर में देखने को आपको मिलेगा। नहीं भाई, मेरे घर फोन थोड़ी ना आता, सीबीएसई वाले मेरे घर फोन नहीं करते ना, मैं गारंटी कैसे ले लूं? चलो लिखो, स्टेटमेंट शोइंग, पर इतनी गारंटी है पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा वो आपको ना आता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, आप कर ना पाओ वो हो सकता है, बट आपको आता जरूर होगा। स्टेटमेंट शोइंग मतलब तेरे दिल से ये आवाज नहीं निकलेगी यार आता नहीं है मुझे। एंड एडजस्टमेंट टू बी, पेपर कहां से पूछेगा, हम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं छोड़ते। कितने पार्टनर्स? 2। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, डेली का काम डेली करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप में से कुछ लोग तो अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मैं नाम तक बता सकता हूं कि फंडामेंटल हाथ से निकल रहा है। आप में से कुछ बच्चे अभी इस चीज को फील कर रहे होंगे कि भाई ये चैप्टर निकल रहा है, मतलब दिमाग में वो थॉट
शुरू हो गया कि समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि घर जाके डेली का काम डेली नहीं हो रहा। तो तुम्हें आत्मा से आवाज आई होगी अंदर से, कह कि यार बंदा कह तो सही रहा है। चलो, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, लो जी। अब फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है बच्चों? wrongly distributed, now Now taken back. back। नहीं दिया बट स्टिल लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स wrongly distributed, now taken back। इसके गोली चला नहीं दी है। चलो, अब अपने को क्या करना है? एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट करना हम वो करो। सबसे पहली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन, और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 6%। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? डेबिट या क्रेडिट भाई? क्रेडिट। कितना कितना आएगा? 1,40,000 का 6%, 1,20,000 का 6%, 8,400। फिर यहाँ पे 72। हाँ जी, मैंने सबको बोला था ना कैलकुलेशन रखा करो साथ। कुछ उसमें रखने का मतलब सिर्फ सजाना नहीं है। आप ही का फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है, बिलीव करो। मैं तो ये पता नहीं एक दिन में कितनी बार करता हूँ। मेरे मेरे को आपकी कैलकुलेशन पार्ट से मेरे को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। सजेशंस हमेशा माना करो, अगर कोई देता है तो उसको अप्लाई करने में आपको हार्डली 10 दिन दिक्कत होगी, क्योंकि आदत नहीं है। हम लोग, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग चालीसा रखते हैं। चालीसा मतलब होता है किसी एक जगह पे लगातार 40 दिन जाना। कोई, कुछ लोग मंदिर रखते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे का रखते हैं। देखा होगा, चलिया बोलते हैं, सॉरी, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि 40 दिन के बाद वो हैबिट बन जाती है। आप कोई काम, मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, आप कोई काम लगातार 40 दिन कर लो, आपको 41वें दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी। होगा। हाँ, उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप जेन्युइन आप पढ़ाई करते हो बोझ मान के, आप रोटी भी तो खाते हो इतने दिनों से, रोटी खाने, हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने स्टडी को नीड समझ के करोगे तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उसको बोझ, हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी और के लिए। हाँ बिल्कुल मानते हो, और आज भी मानते हो, आज भी मानते हो। मैं अपनी 3 साल की बेटी को कहता हूँ तू पढ़ ले, वो कहती पापा मैं नहीं पढ़ती अभी। तो आप जब तक अपने माइंड में ये थॉट नहीं डालोगे कि भाई पढ़ाई में अपने लिए करता हूँ, आप देखना आपको कभी प्रेशर फील ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है जो 99 इतने % बच्चे नंबर लाते हैं वो पागलों की तरह पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा वही खेलते हैं। आप अपने स्कूल में ऑब्जर्व करके देखना, देखना कभी अपने फैमिली में ऑब्जर्व करना, हर फंक्शन को अटेंड करना। ऐसा होता है ना? होता है बेटा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप स्कूल में देखना सबसे ज्यादा मस्ती उसी टाइप का बच्चा कर रहा होता है। तो प्लीज अपनी हैबिट बनाओ। चलो छोड़ो, बच्चे को लगता है फिर से ज्ञान बांटना शुरू। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, हनुमान चालीसा सबको आती है ना? चलो, आपके घर में जो पूजा होती है वो सबको आती है? आरती भजन जो डेली होता है सबको आता है? आता है? घर में जो भी पूजा होती होगी वो सबको आती होगी ना?
मोस्टली 99% लोगों को आते हैं। कभी आपने उसको बैठ के याद किया? क्यों ना करें, बढ़ने के बहुत नहीं, मेरी बात, अरे मेरा रीजन सुनो। आपने कभी उसको बैठ के लर्न किया है? बट स्टिल हमें याद है। सर लेकिन हम उसको सुनते हैं डेली तो याद होगी। हाँ, क्यों? सर, हम आपके daily सब एक चीज को नहीं सुन सकते। आप सब के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई लैंग्वेज अगर किसी बच्चे को सीखनी होती है तो उसको बताया जाता है कि आपको लिसनिंग, आपको सुनना है बार बार, आप सुन के वो चीज सीख जाते हो। सर एक चीज नहीं, पहले क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट इन ड्राइंग 6%, 360 कैसे निकाला? जो 30 से 32,000 है वो into 600 into 3/12 चलो कितना? 480 480। होगा by 4/12 तो 4/12 ही तो बोला है नहीं, 3/12 होगा ना। 1 जनवरी इज द डेट ऑफ ड्राइंग ना। ये लो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। 480 और 360 है भैया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक है मीता, कितना ड्राइंग है बेटा इनका? 32 32, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3। और एक है उषा जी, 24 into 6 into 3/12 हाँ जी 480। 360 लो जी, और टोटल कितना हुआ? ठीक है। दूसरा देना है 8,000, किसको? मीता को। तो क्रेडिट होगा और फर्म को क्या हो जाएगा? चलो, ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें मोर देन 1 फिगर्स हैं, तो शायद अब जो बैलेंस में आपको दिक्कत आती थी वो दो। अब मुझे बताओ, फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस निकालिए बच्चों, कितना आएगा बताइए सर। अब लॉस का अमाउंट कैसे निकालोगे? डेबिट को प्लस करो और क्रेडिट को माइनस। 15,920 है पहले वाला। मेरे को बैलेंस बता बेटा कितना वही है? नेट प्रॉफिट मतलब नेट बनेगा 15,920 नहीं, गलत है अरे ना उस वाले को बता भाई। नीता अभी लॉस डिस्ट्रीब्यूट होके तब आएगा ना नीता का, तो लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट होने दो। सर 22,760। 22,760 ये लॉस आया। अब ये हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रेशो है 2:3। सर हाथ पैर चलाओ, कैलकुलेशन करो। सत्संग मंदिरों में बैठते हैं, वहां भी तालियां बजवाते हैं वो, तो तुम्हें तो कैलकुलेशन करनी है। करो इसको, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फटाफट। 4552 पहले वाले 4552। बाकी लोग भी करते रहो, देख लो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट। भाई बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा, ट्राई तो कर रहा है। 9104। नेक्स्ट 136। लो जी, लॉस है तो ये डेबिट में जाएगा। 9104 13656। अब नेट इफेक्ट निकलेगा मीता का और उषा का। अब निकालिए। अब मीता का नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे बेटा? पहले डेबिट को प्लस करो, क्रेडिट को प्लस करो, और देखिए बैलेंस कहाँ बचता है वो निकालिए। सर एक चीज बताओ सर, इसमें हम पहले अगर टोटल करते तो हमारे पास मनी की होगी। कैसे टोटल बताओ? सर मतलब हम जितना भी माइनस प्लस करके जो भी आंसर आ रहा है पहले वो लिख दें, फिर उसमें से मार्क्स निकालना तो मनी नहीं होगी। ये आप कह रहे हो पहले इसको टोटल करके यहाँ लिख दूं, हाँ इसको टोटल करके यहाँ लिख दूं, नेट इफेक्ट फिर अलग कॉलम में लिखूं? हाँ वही। तो वो वर्किंग नोट में रफ में वही काम कर लो ना, यहाँ पे अननेसेसरी।
उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा फिर? हाँ 6816 किस साइड? डेबिट। बैलेंस बता रहे हो? हाँ 6816 डेबिट। हाँ चलो उषा 1 सेकंड। सर आप देव ना कैलकुलेशन किया करो, फंडामेंटल उड़ रहा है ना, आ रहा है अच्छे से, कैलकुलेशन किया करो। मुझे नहीं पता, पूछ रहे हो बता रहे हो? 6816 ये करेक्ट है, क्योंकि जितना डेबिट होगा उतना ही तो क्रेडिट होगा। चलो जर्नल एंट्री, हाँ करो आराम से। जर्नल एंट्री में बताइए किसको डेबिट करें? उषा को। उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। देखो आप लोगों को शायद ये फीलिंग आती होगी कि यार इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आप सोच के देखना, इस क्वेश्चन को करने में हमें हार्डली 6 मिनट भी नहीं लगे। अगर आप इसको खुद से करेंगे तो आपको लेस देन 6 मिनट्स आपको लगेंगे। सोच के देखो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस आपकी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तो प्लस माइनस है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। हो गया नोट सबका? मुझे लग रहा है होमवर्क कुछ ज्यादा ना हो जाए। पहले आप अपने आराम से होमवर्क क्वेश्चन लिखो आज के। सर 63 मैं एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड। 56 चेक करो, हमने क्लास में किया है। यस सर 57 और 58 हमने कर लिया। नहीं होगा 58 59 तो जरूर करके आना है, क्योंकि ये तो पुराना टॉपिक का क्वेश्चन है। 61 हमने किया है तो 60 आप करेंगे। 62 मैंने कर लिया, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप करके आओगे। एक लिखो क्वेश्चन नंबर 64। नहीं 63 नहीं करना, और एक करना है आपको 66। और एक 65। और इन जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नया पॉइंट नहीं है। जितने पॉइंट हमने अभी करे हैं उसी में से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे, ये 7 क्वेश्चन। अब किसी का कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, मैं आपके पास हूँ अभी 10 मिनट। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनी एक्सक्यूज मी सजेशन आपको हाँ जी बच्चे। सर, इस चैप्टर की वीडियोस यूसीसी ऐप पे डाल दूं?